नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस परीक्षा में हुई धांधली को लेके आज फिर मैं फेसबुक पे लाइव हूँ। दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बिहार दरोगा के विषय में मैं बाद में बात करूँगा इसी समय, लेकिन पहले मैं बिहार पुलिस के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। उसके बाद बिहार दरोगा आंदोलन के बारे में भी बात करूँगा। दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस का जो रिजल्ट आया, उसके बाद बिहार पुलिस के जो परीक्षार्थी थे वो बहुत आक्रोशित हो चुके हैं, और आक्रोशित होने का कारण भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट दिया गया है उसी से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें व्यापक रूप से धांधली हुई है। एक OMR सीट जिसमें 25 क्वेश्चन का आंसर ही रंगा गया है, वो वायरल हो रहा है सब जगह, और आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये एडिटेड है। तो सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि आयोग को ये वायरल OMR सीट दिख गया कि एडिटेड है, लेकिन जो वायरल उत्तर था, जो आंसर वायरल हो रहा था 12 जनवरी को भी, उसके बाद 8 मार्च के भी एग्ज़ाम में, तो वो वायरल आंसर वो आयोग को नहीं दिखा। तो ये कहीं ना कहीं जो है छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है गुमराह हो जाए, उनके नोटिफिकेशन से स्टूडेंट्स गुमराह हो जाए। और यही काम पिछली बार बिहार दरोगा में भी किया गया। जब दरोगा आंदोलन हम लोग कर रहे थे तो उस समय भी 2 बार नोटिफिकेशन जारी किया गया, और मेरे ही नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ये सब अफवाह है। अगर जब ये अफवाह है तो मेरा सीधा सा कहना है कि आप जांच क्यों नहीं करवाते? आप जांच तो करवाइए एक बार। स्टूडेंट्स जांच की मांग कर रहे हैं, आप जांच करवाइए, कमेटी बनाइए, आप जांच करवाइए। कोई जॉब नहीं मांग रहा है आपसे। बिहार का कोई भी स्टूडेंट्स आपसे जॉब नहीं मांग रहा है कि हमको डायरेक्ट जॉब दीजिए। सब यही चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, किसी तरह की धांधली ना हो, और यही बिहार के सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। बिहार के सारे स्टूडेंट्स यही चाहते हैं आज। लेकिन ये आयोग और सरकार जो है मिली भगत करके, शिक्षा माफियाओं के साथ मिली भगत करके हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में धांधली कर रही है। और बिहार पुलिस का जहाँ तक बात है तो आप देखिए कि उसका आंसर भी वायरल था। 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी आंसर पहले वायरल था। उसके बाद 8 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, उसका भी आंसर वायरल था। और कमी हम बिहारी छात्रों में भी है, हम बिहारी युवाओं, छात्र छात्राओं में भी कमी है। उसी कमी का फ़ायदा सरकार और आयोग उठा रही है। जिस समय आंसर वायरल हुआ था बिहार पुलिस का और बिहार दरोगा का भी, उस समय कितने लोग सड़क पे उतरे थे? एग्ज़ाम के तुरंत बाद नहीं उतरे थे। बिहार पुलिस का तो कोई नहीं उतरा था। बिहार दरोगा का तो हम लोग आंदोलन किए भी थे 26 दिसंबर को, तो कुछ लोग आए थे, लेकिन उसके बाद फिर सब लोग शांत हो गए। सबको लगा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो क्यों हम सड़क पे उतरे? तो यही स्वार्थ वाली भावना जो आ जाती है मन में, इसी वजह से छात्र आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है, और आयोग और सरकार अब मनमानी करती है, अपने लोगों को पैसा लेके हो या जैसे भी हो सेट करती है। तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सभी को ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि मेरा एग्ज़ाम सही गया तो हम क्यों सड़क पे उतरे या हम क्यों विरोध करें? नहीं, आपका एग्ज़ाम सही गया है तो भी अगर गलत हुआ है उस एग्ज़ाम में तो आप विरोध कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है तो उसका साथ दे दीजिए। नहीं, आपको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में गलत हुआ है, धांधली हुई है, तो आप उसी समय विरोध कीजिए। भले आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आपका रिजल्ट भी आ गया हो, इससे मतलब नहीं है। नहीं तो फिर कल को आपके साथ भी होगा। अभी बिहार पुलिस में जो रिजल्ट दिया गया है, जो PT पास कर गए हैं, चाहे वो अपने मेरिट से बहुत लोग इसमें पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब धांधली करके ही पास हुआ है। बहुत लोग मेरिट से पास हुए हैं और बहुत लोग धांधली करके भी पास हुए हैं। तो जो लोग मेरिट से पास हुए हैं, जो धांधली करके पास हुए हैं, पैसा देके पास हुए, तो कभी भी इस रिजल्ट का विरोध नहीं करेंगे या धांधली का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम जो स्टूडेंट्स अपने मेरिट से गए हैं, अपनी मेधा से गए हैं, जो किसी तरह का पैसा देके नहीं गए हैं, किसी तरह का सेटिंग करा के नहीं गए हैं, तो उन लोगों को कम से कम इस धांधली के विरोध में बोलना चाहिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम लिखना चाहिए, फेसबुक पे ही, सोशल साइट पे, ट्विटर पे लिखना चाहिए। और नहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो कल को जब आपके साथ होगा, फिजिकल होगा, उसमें आपके साथ धांधली की जाएगी, तब आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा उस समय। और यही हाल बिहार दरोगा में भी हुआ है। जो लोग PT पास कर गए उसमें से 100 के करीब स्टूडेंट्स हमारे आंदोलन में आते थे जो PT पास हैं, और वो एक्टिव भी हैं सोशल साइट पे भी, अभी भी हम लोग के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? तो उनको लगता है कि मेरा रिजल्ट हो गया तो हम क्यों विरोध करें। तो फिर जब मेंस में क्वेश्चन आउट होगा तो आपके लिए कौन लड़ने आएगा? यही काम पिछले दरोगा में भी हुआ था। 1717 दरोगा में भी PT में आंदोलन हुआ। जिन लोगों का रिजल्ट हो गया वो लोग शांत हो गए। जब मेंस में गड़बड़ी हुई तो फिर लोग सड़क पे आए, तो उसमें फिर सब लोग साथ नहीं हुए। जिनको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ वो आए, बाकी लोग नहीं आए। फिर फिजिकल के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया, उसमें जब लगा कि लोगों को गड़बड़ी हुआ तो फिर कुछ लोग सड़क पे आए। तो ये बट के जो सड़क पे आते हैं ना, उसके चलते आयोग और सरकार हम लोगों का दुरुपयोग कर रही है, हमारी शक्ति को कमज़ोर कर रही है। इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप उस एग्ज़ाम को दिए हो या ना दिए हो, चाहे आप उस एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आप वो इस एग्ज़ाम को पास कर गए हो, लेकिन
अगर उस एग्ज़ाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी आपको लगता है तो आप उसका विरोध कीजिए, डट के विरोध कीजिए। अगर नहीं विरोध कीजिएगा तो कल को आपके साथ भी होगा, आपके साथ नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी के साथ होगा, तो उस समय आप भी कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए और अभी देखिए, अभी जो चुनावी जो माहौल है उसके मद्देनज़र रखते हुए सब लोग अपना अपना गोटी फिट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को हर जगह तैनात कर दे, बहाल कर दे ताकि हमको फ़ायदा हो, चुनावी फंड भी आ जाए जिसका उपयोग वो चुनाव में करेंगे वोट खरीदने के लिए। इसके लिए सत्ता पक्ष के द्वारा भी किया जा रहा है। हो सकता है विपक्ष के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो, इसीलिए जो प्रमुख विपक्षी दल है बिहार में वो इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठा रहे हैं। आप देख लीजिए, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई विपक्षी दल हो जो जोर शोर से उठाए। मेरा कहना ये नहीं कि आप एक दिन पेपर में बयान दे दिए, फेसबुक पे लिख दिए कि हाँ इसमें धांधली हुई है, नीतीश का सुशासन नहीं है, बस हो गया, इससे नहीं काम चलता। आप जिस तरह से अदर मुद्दे पे, जिस तरह से आप आरक्षण के मुद्दे पे, जिस तरह से आप किसी जाति के मुद्दे पे सड़क पे उतरते हैं, विरोध करते हैं, उस तरह से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पे विरोध कीजिए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय बिहार में कोई भी विपक्षी पार्टी भी स्टूडेंट के साथ नहीं है। सिर्फ सिंपैथी जताने के लिए एक दो लोग हैं तो फेसबुक पे लिख देते हैं कि अंतिम समय तक मरते दम तक या अंतिम सांसों तक हम जो है स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे। लेकिन ये साथ कहने से नहीं होता है। आप सड़क पे उतरिए, स्टूडेंट का साथ दीजिए, तब होगा कि आप स्टूडेंट के साथ है। सिर्फ एक दिन बोल देने से नहीं होगा। आप लगातार सोशल साइट पे भी विरोध कर रहे हैं तो आप लगातार विरोध कीजिए, तब होगा कि हाँ आप स्टूडेंट्स के साथ हैं और स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रही है उसका आप विरोध कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार पुलिस का जितने भी स्टूडेंट्स हैं और बिहार पुलिस का जो भी नहीं भी हैं और बिहार दरोगा के जो पीटी पास भी हैं, उन सभी को मिल के लड़ना पड़ेगा। चाहे आप बीएसएससी के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, आपको मिल के लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर एक दो दिन हंगामा होगा, मामला शांत हो जाएगा, जैसा कि पहले भी होता है। मैं यही बात पहले भी बता चुका, आज भी बोल रहा हूँ। जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है, कुछ गड़बड़ी होती है तो एक दो दिन छात्र सड़क पे उतरते हैं, हंगामा होता है, मामला शांत हो जाता है। एक दो दिन कोई भी नेता आ जाएगा, दिखा देगा कि हम आपके साथ हैं, फिर उसके बाद वो भी सिंपैथी लेके शांत हो जाएगा। और उसके बाद नहीं तो फिर होगा लास्ट में कुछ लोग केस कर देंगे, सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट होते होते मामला खत्म हो जाएगा। फाइनली कुछ डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में नहीं आता है, जैसा कि 5-7 साल का पिछला रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं। चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो, पिछला 5-7 साल का जो एग्जाम हुआ है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब तक हम लोग यूनाइट होकर नहीं लड़ेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी हुआ हो, आपको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। चाहे सोशल साइट पे हो या सड़क पे हो, एक साथ आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आप बता दीजिए, बिहार दरोगा में लगभग 4 लाख लोग अपेयर हुए थे, 50 लाख लोग का रिजल्ट हुआ। सभी लोग जानते हैं कि उसका पेपर आउट था, धांधली हुई है। जो 24-25 नंबर कट ऑफ ज़्यादा गया, सभी को पता है कि धांधली हुई है। लेकिन फिर भी जो फेल स्टूडेंट्स भी थे वो भी कहाँ सड़क पे सभी आते हैं। मात्र 25-30 हज़ार लोग सड़क पे आए, बाकी लोग नहीं आए। तो इस तरह से नहीं होगा। जब तक आप सड़क पे नहीं उतरिएगा, और लोकतंत्र है, जब भी कोई बड़ी क्रांति, जब कोई बड़ा बदलाव आएगा तो सड़क पे उतर के ही आएगा। और ये दुनिया का इतिहास आप देख लीजिए उल्टा के, उससे ये पता चलता है। बाकी ऐसे घर बैठे रहने से कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, मेरी शिकायत भी कर रहे हैं, तो चलिए हो सकता है उनकी शिकायत जायज़ हो। मैं सब लोगों की शिकायत को भी सुनता हूँ गौर से। कुछ लोगों का कहना है कि दिलीप जी आप सिर्फ फेसबुक पे कर रहे हैं, लाइव हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तो भाई आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं क्या गवर्नमेंट हूँ? मैं क्या विपक्ष का नेता हूँ? क्या मेरे साथ 10 विधायक है, या फिर मैं क्या अकेला विधायक हूँ, मैं सांसद हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। अभी लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन नहीं था तो आप खुद देखें आप लोग की दरोगा में जो धांधली हुई उसको लेके 26 दिसंबर 2019 से लेके 3 मार्च 2020 तक हम लोग सड़क पे थे। उसके बाद होली का छुट्टी हुआ तो हम आंदोलन रुका। फिर था कि विधानसभा में मुद्दा उठा 5 मार्च को, फिर था कि हम लोग होली के बाद करते हैं आंदोलन, लेकिन लॉकडाउन हो गया। तो आप बताइए, तब 14 मार्च से पटना में हॉस्टल लॉज खाली करा दिया गया था, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद अभी तक लॉकडाउन है, पटना में स्टूडेंट्स नहीं है, लॉज हॉस्टल खाली है। तो आप ही लोग बताइए कि मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ? सोशल साइट का ही सहारा हम लोग ले सकते हैं, बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम विपक्ष के नेता तो नहीं है कि हमारी बातों का बहुत वैल्यू होगा, हम कुछ या हमारे समर्थक हैं कर देंगे तो हो जाएगा, या मैं कोई विधायक हूँ, नेता हूँ, कुछ तो नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ जो हक के लिए लड़ रहा हूँ, जो गलती हुई है, धांधली हुई है, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो शिकायत आप मेरी कर सकते हैं, मेरे अगेंस्ट लिख सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर उतना ही आप सरकार के और आयोग के अगेंस्ट लिखिए, जो धांधली हुई उसके गड़बड़ी के अगेंस्ट लिखिए, तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मेरे अगेंस्ट लिखने से क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं आप ही की तरह एक आम छात्र हूँ जो संघर्ष कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई डेट रखिए, आंदोलन कीजिए, सड़क पे उतरिए। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जेल जाने से या किसी भी तरह के आंदोलन से नहीं डरता हूँ।
अगर मुझे डर होता तो 8 मार्च को मेरी शादी थी और 3 मार्च को हम आंदोलन नहीं करते पटना में, और 7 मार्च तक हम पटना में नहीं रहते। तो हमको डर नहीं है किसी से, और जेल जाने से भी हमको डर नहीं है। 10 लोग अरेस्ट हुए थे, 10 लोगों को छुड़ाने का काम भी हम लोग किए थे। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए जो अरेस्ट हुए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना का जो संकट चल रहा है, इसके चलते बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, अभी इस हाल में आप अगर आंदोलन करेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा कि देखिए ये लोग को मानवता नाम का चीज़ नहीं है जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई उसमें से इन्फेक्टेड पर्सन आ गया, किसी भी तरह से दूसरे को इन्फेक्टेड कर दिए, फैल गया, तो फिर कल को आप ही लोग बोलिएगा। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि दिलीप जी चुप हैं, इनको सिर्फ अपने से मतलब, वही लोग कल को बोलेंगे। जब हम सड़क पे उतरेंगे तो वही लोग बोलेंगे देखिए कि अभी कोरोना का हालत है, कोरोना से लोग त्रस्त है और ये सड़क पे आंदोलन कर रहा है, नेता बनना चाह रहा है। वही लोग बोलेंगे। और वही लोग अभी बोल रहे हैं कि दिलीप जी चुप है, आंदोलन नहीं करते। तो हम तो सोशल साइड पे कर ही रहे हैं ना लगातार। आप लोग साथ दीजिए, सभी लोग साथ दीजिए, सोशल साइड पे कम से कम साथ दीजिए। अभी देखिए आप, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, बिहार के विपक्ष के नेता हो, सभी तो सोशल साइट के जरिए ही अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो उनका चुनावी प्रचार हो, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो, हर तरह का चीज़ वो लोग तो सोशल साइट के जरिए ही कर रहे हैं। कहाँ वो लोग सड़क पे उतर के कुछ कर रहे हैं। तो सोशल साइट पे अभी आपको ट्विटर फेसबुक का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग को लगता है फिर भी कि नहीं सड़क पे उतरना चाहिए तो मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर मैं ये कह देना चाह रहा हूँ कि सड़क पे मैं उतरूँगा, आंदोलन होगा, लेकिन फिर कल को आप में से कोई ये मत कहिएगा कि दिलीप कुमार जो है अपने लिए छात्रों को सड़क पे उतार दिया और या लाठीचार्ज हो गया, मार खिलवा दिया, या फिर कोई अरेस्ट हो गया तब कहेगा कि लॉकडाउन में आंदोलन किया इसलिए अरेस्ट कर लिया, या फिर कोरोना का देखा नहीं, कोरोना संकट में इन्फेक्टेड कर दिया, महामारी में सड़क पे उतार दिया, दिलीप कुमार के चलते ये हो गया वो गया। तो कल को आप ही लोग बोलिएगा जो लोग अभी ये सवाल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ये हैं जो चाहते नहीं है कि सीबीआई जांच हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि सीबीआई जांच हो, इसीलिए वो लोग इस तरह का जो है मार्केट में बात फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो हम पहले भी बोले थे कि हम लोग का आंदोलन ऐसा नहीं है कि 2 दिन सड़क पे हंगामा करेंगे और छोड़ देंगे, सड़क पे हंगामा करेंगे छोड़ देंगे। हम लोग का आंदोलन ऐसा नहीं है। हम लोग का आंदोलन परिवर्तन के लिए है, बदलाव के लिए है, सिस्टम में सुधार के लिए है। और इसीलिए हम हर कदम हम लोग जो है फूंक फूंक के रख रहे हैं। हर बारी में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि छात्रों के साथ कुछ गलत हो। हम लोग इसलिए अभी रुके हुए हैं। नहीं तो हमको शौक नहीं है कि हम घर बैठने का, कहीं शौक नहीं है। जिस आदमी की शादी 8 तारीख को हो और 7 तारीख को पटना में हो, तो आपको समझ सकते हो आंदोलन के प्रति कितना समर्पित होगा। फिर भी अगर कुछ लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी गलतफहमी में हो या फिर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कहिए मैं तैयार हूँ। आप कमेंट कीजिए अभी फेसबुक लाइव में कि आंदोलन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आप कहिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं सड़क पर उतरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर कोई ये नहीं कहिएगा कि कोरोना के चलते जो इन्फेक्शन फैलेगा या कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर नहीं दीजिएगा फिर कि दिलीप कुमार के चलते आंदोलन हुआ और इन्फेक्शन फैल गया या कुछ भी हुआ। और सरकार भी यही बहाना खोज रही है। सरकार भी खोज रही है कि लोग कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करे कि हम लोग इसको दबा दें, आंदोलन को बहाना मिल जाएगा उन लोग को कि देखो कोरोना में ये लोग आंदोलन कर रहा है, महामारी फैला रहा है। जब उस दिन हम लोग 11 जून को मीटिंग भी रखने वाले थे तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया फ़ोन करके कि इस तरह का मीटिंग अभी आप क्यों रख रहे हैं। और 1-2 जगह से पुलिस प्रशासन का भी फ़ोन आया मेरे पास कि आप इस तरह का मीटिंग मत कीजिए, नहीं तो फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। तो सब परिस्थितियों को हम लोग को देखना पड़ा। लॉकडाउन मेरी वजह से तो नहीं लगा है, लॉकडाउन मैंने तो नहीं लगाया है, कोरोना संकट जो आया है वो मेरे वजह से तो नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं थोड़ा कमेंट भी देख लूँ। नवीन सहनी जी हैं, बोले अपनी लड़ाई को हम लोगों को लड़ना होगा। के यादव जी कह रहे हैं आपके विचार से हम सहमत हैं, छात्र हित में जो भी हो आप करें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद के यादव जी। उसके बाद राहुल राज जी बोल रहे हैं कि दिलीप भैया कोर्ट जाना चाहिए। तो राहुल जी, मैं कोर्ट की बात बार बार यही कह रहा हूँ कि यह कोर्ट के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते हैं। आप लोग बात को समझिए कि कोर्ट के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो पिछला आप रिकॉर्ड देख लीजिए, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, जो लोग कोर्ट गए थे, बीपीएससी का। उसके बाद फिर आप कोर्ट जाने की बात कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन पहले हम लोग एक मीटिंग करेंगे। और एग्ज़ाम मेंस का अभी नहीं होने जा रहा है। मेंस का ये नहीं है कि कल ही एग्ज़ाम होगा। कम से कम अगर बहुत पहले एग्ज़ाम होगा बिहार दरोगा का तो अगस्त से पहले संभावना नहीं है किसी भी तरह से कि मेंस का एग्ज़ाम हो जाए। तो हम लोग हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए कोर्ट का रास्ता हम लोग के पास है, कोर्ट का रास्ता हम लोग के पास है, वो अंतिम ऑप्शन हम लोग के पास है। हम लोग हर तरह के ऑप्शन पे विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ फिर बार बार कि कुछ रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए पहले का। और बहुत सारी बात है जो सार्वजनिक नहीं बोल सकते हैं, खास के कोर्ट के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो जब हम लोग का मीटिंग होगा पटना में, उसमें आप आइए। सब कुछ कोर्ट क्यों नहीं अभी तक गए और जाएंगे तो क्या करके जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारे मुद्दों पर विचार होगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं हम लोग। और हम अभी भी हम लोग सार्वजनिक बहुत चीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हम लोग का प्लानिंग बहुत है।
बहुत सारा प्लानिंग हम लोग का है, उस प्लानिंग के आधार पे हम लोग को आगे चलना है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आप भी जान रहे हैं क्या वजह हो सकती है, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग का मीटिंग होगा पटना में 3-4 दिन बाद, उसका डेट अनाउंस हम लोग करेंगे। आपस में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, बहुत सारे मित्र हैं जो घर पे ही हैं, बहुत सारे क्या, अभी तो 99% लोग घर पे हैं। और वो लोग जो आंदोलन में सक्रिय थे, पूरे आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, उन लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई हम अभी आने में असमर्थ हैं, कोरोना के चलते घर से नहीं जाने दिया जा रहा है, कि बस में जाओगे इन्फेक्शन का डर रहेगा। तो इस सब के चलते वो लोग तो मना कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 5 दिन 7 दिन 10 दिन रुक जाइए। तो इसी वजह से हम लोग को भी रुकना पड़ रहा है। आप बताइए आंदोलन क्या 10 आदमी से हो जाएगा, 20 आदमी से हो जाएगा? तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। और हम लोग का नेक्स्ट प्लानिंग आपको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बता दे रहे हैं कि हम लोग का ज़बरदस्त होगा, जोरदार होगा और बहुत व्यापक होगा। हम लोग मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा तक को घेरेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग घर बैठ जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिए। विकास कुमार जी लिख रहे हैं कि एक बार सीएम से बात करें। तो विकास जी, सीएम बिहार के जो है वो तानाशाह है, छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं और छात्र आंदोलन को ही कुचलने का प्रयास हमेशा किए हैं। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, सीएम आवास जाकर के बहुत बार हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया कि मिलने के लिए, या फिर फ़ोन से ही बात हो जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय जाके बहुत बार हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी भी फ़ोन से जो उनका सेक्रेटरी है उनसे बात किया जा रहा है कि एक बार हम लोगों को कम से कम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारे डेलीगेशन को 4 सदस्यीय टीम या 2 सदस्यीय या 3 सदस्यीय मिलवा दिया जाए मुख्यमंत्री जी से, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा है। विजय कुमार जी कमेंट कर रहे हैं कि बिहार पुलिस के बारे में कि ऑफिस चलिए, 30 लोगों का नंबर दूंगा जिस पर आंसर आया था। तो विजय जी धन्यवाद। पहले तो आप हमें ही व्हाट्सएप कर दीजिए। अब मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा 9708201415। आप उस पर हमसे बात कर लीजिए या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए और जो भी आपके पास प्रूफ है वो हमें दीजिए। हम जरूर चलेंगे, आपके साथ चलेंगे और भी जो लोग चलेंगे हम उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो जिनको भी, जो पहले भी हम कह चुके, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, जिससे भी संबंधित जो भी प्रूफ आपके पास हो वो हमें अवेलेबल कराइए। आप चाहिएगा आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, बस आप हमें दीजिए। 9708201415 पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए या कॉल करके हमसे बात कीजिए। तो हम चलेंगे, आयोग भी चलेंगे, बिहार दरोगा का आयोग भी चलेंगे, बिहार पुलिस भर्ती आयोग भी चलेंगे, दोनों जगह चलेंगे। उसके बाद हम लोग सीएम हाउस भी जाएंगे। विधानसभा अगर सत्र चलेगा तो विधानसभा का भी हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। आयोग तो 2 बार नोटिफिकेशन हम लोग मेरे नाम से जारी किया, मेरे जाति, उम्र, एड्रेस सबको उजागर किया, फिर भी हम नहीं डरे। तो हम लोग वेट करें। देखिए आपको, अब जब इतना आप लोग, चूँकि इतना आप लोग कमेंट कर रहे हैं जिससे लगता है कि अधीर हो गए हैं आप लोग, तो अब मुझे बताना ही पड़ रहा है। होली के बाद हम लोग का प्लानिंग था कि विधानसभा का घेराव करते हैं हम लोग। विधानसभा का सत्र 31 मार्च तक था, आप लोग को भी पता होगा। लेकिन कोरोना के चलते 14 मार्च से पटना का सारा चीज़ बंद हो गया, मॉल हो, विधानसभा हो, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया 14 मार्च से। तो हम लोग का था कि 20 से 25 मार्च के बीच विधानसभा का घेराव करना था हम लोग का। और विधानसभा में आप लोग भी जानते हैं कि मुद्दा 2 दिन उठा था, विधानसभा विधान परिषद में ही मुद्दा उठा था। तो उसके बाद हम लोग को विधानसभा का घेराव करना था और सीबीआई जांच निश्चित था कि होना ही था उस समय। लेकिन हुआ कि कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया, विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो गया। तो हम लोग तो उसी वेट में थे कि विधानसभा लॉकडाउन खत्म हो, विधानसभा का सत्र फिर शुरू हो कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और विधानसभा में जब मुद्दा उठेगा तो सरकार को सीबीआई जांच माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार तानाशाह है। रोशन कुमार यादव जी कमेंट कर रहे हैं कि पान दुकान वाला लड़का का रिजल्ट हुआ है। तो रोशन जी, मैं ये कहूँगा कि पान दुकान वाले का हो जाए, लड़का का रिजल्ट हो जाए, या रिक्शा चालक के बेटे का रिजल्ट हो जाए, इससे मतलब नहीं। अगर वो पढ़ा है, मेरिट से रिजल्ट हुआ है तो इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, अगर वो क्वेश्चन खरीद के या सेटिंग करके उसका रिजल्ट हुआ है तो गड़बड़ी है। और ऐसा तो हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है जो ठीक से कुछ लिखना नहीं जानते हैं और उनका रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में। तो यही है कि लोग मोबाइल नहीं देना चाहते हैं। मोबाइल दीजिए जिनके मोबाइल में प्रूफ इस तरह का कुछ है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग शिवा राज जी कमेंट कर रहे हैं आप पटना में हैं या दरभंगा में। तो मैं बता दूं, मैं अभी दरभंगा में ही हूँ और मैं पटना 2-3 दिन में आ जाऊँगा। 2-3 दिन में पटना आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मीटिंग भी करेंगे और आयोग भी जाना है और बाकी और भी हम लोग। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा दोनों का सीबीआई जांच हो। तो जी धन्यवाद। मैं इसीलिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि दोनों का सीबीआई जांच हो। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होता है तो फिर एग्जाम कैंसिल करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सीबीआई जांच से ही वो पता चलेगा कि कौन शिक्षा माफिया है जो बार बार क्वेश्चन आउट करता है हर एग्जाम में। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच के पीछे अड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच के पीछे अड़े हुए हैं। अमरेश शर्मा जी कह रहे हैं मीटिंग का डेट फिक्स कीजिए। जी अमरेश जी, हम लोग 3-4 दिन में मीटिंग का डेट फिक्स कर लेंगे, क्योंकि हर बात हम लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। जी कुमार चंदन जी एक नंबर दिए हैं, धन्यवाद आपका। हम इस पे संपर्क जरूर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, धन्यवाद जी।
इसी तरह आप लोग का भी किसी तरह का कोई सूचना हो देना हो, कोई सबूत हो देना हो, तो प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फंसा दिया जाएगा, कुछ नहीं, डरिए मत। सिर्फ जो भी सबूत आपके पास हो वो दीजिए हमें, हम उसके लिए लड़ेंगे, जहाँ तक होगा संघर्ष करेंगे। और बिहार दरोगा का भी मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल में है, तो एक बंधु ने मोबाइल दिया है जिनको कि मोबाइल खरीद के जितना का उनका मोबाइल है उतना का मोबाइल खरीद के उनको दे दिया जाएगा, जितना पैसा का मोबाइल है उतना पैसा का मोबाइल उनको सेम मोबाइल खरीद के दिया जा रहा है। तो इसी तरह आप लोग के पास भी जो भी हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रूफ रहेगा हमारे पास उतना ज़्यादा हम लोग लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं, हमारी लड़ाई मजबूत होगी। तो बिहार दरोगा का जैसे 2 मोबाइल में है जो 2 लोगों ने दिया है, बाकी और भी जितने लोगों के पास है वो लोग दीजिए और आपको मोबाइल दे दिया जाएगा। आप मोबाइल दीजिएगा तो आपका नाम भी गुप्त रहेगा और आपका जितना का भी पैसा का मोबाइल है उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा, या वही मोबाइल सेम जो भी आपका मोबाइल होगा वो खरीद के दे दिया जाएगा मोबाइल। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपका ना नाम कहीं लिया जाएगा ना कुछ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, हम पहले भी बोले कि हमारा लड़ाई ये नहीं था कि 2 दिन हम सड़क पे उतरे, पेपर में नाम आ गया, मीडिया में आ गया, फिर छोड़ दिया आंदोलन। नहीं, हम लोग को अंतिम समय तक लड़ना है, जीत हासिल करना है, इसीलिए संघर्ष जारी है। आप बोलिए ना, अगर ऐसा ही रहता, आप सोचिए खुद कि दरोगा का आंदोलन 26 दिसंबर को शुरू किया गया था और अभी जून आ गया, 6 महीना हो गया, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोग अभी भी आंदोलन के लिए तैयार हैं, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक बीमारी है, महामारी है। अगर कितना भी हम लोग कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, लेकिन सबके पास तो प्राइवेट गाड़ी नहीं है कि वो घर से पटना जाएंगे, हमारे पास भी नहीं है। सभी मित्रों के पास शायद ही बहुत कम के पास होगा कि अपनी गाड़ी है वो चले जाएंगे पटना गाड़ी से, तो बस से ही जाना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा डर लग रहा है सब लोगों को कि अभी कैसे जाए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा 2-4-5 दिन वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा 2-4-5 दिन और स्थिति सामान्य हो जाए तो हम लोग एक मीटिंग भी रखेंगे, आयोग भी जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। अब आर पार की लड़ाई हम लोग को लड़ना है, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, इसलिए सरकार को हम लोग की बात को मानना ही पड़ेगा। और सभी स्टूडेंट्स, बिहार के तमाम छात्र युवा ये निश्चित कर लीजिए कि अगर सीबीआई जांच, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की सीबीआई जांच नीतीश सरकार नहीं कराती है तो हम लोग बाइकआउट करेंगे इस इलेक्शन में नीतीश सरकार का, नीतीश कुमार का। और नीतीश जी के साथ जो भी रहे पार्टी उसका भी विरोध करेंगे। और जो विपक्ष का नेता या विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, जो भी हो, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, विपक्षी नेता हो, जो भी इस मुद्दे को नहीं उठाता है उस सब का विरोध कीजिए। हमें कोई भी पार्टी अगर हमारे साथ नहीं है सबका विरोध कीजिए, चाहे विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, उससे मतलब नहीं है। जो नेता, जो पार्टी हमारे मुद्दे को नहीं उठाएगा हम लोग उसका विरोध करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जहाँ तक संभव है वहाँ तक ले जाएंगे। क्योंकि एक एग्जाम की बात नहीं है, आप छोड़ देंगे फिर कल वही हाल होगा। देखिए आप पिछला दरोगा में आप देखिए वही हुआ, 1-2 दिन सड़क पे लोग उतरे, कोर्ट चले गए, फिर मामला कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। बिहार पुलिस में भी वही हुआ, बीपीएससी में भी देख लीजिए वही हुआ, बीएसएससी में देख लीजिए वही हो रहा है। और बहुत सारे लोग आज भी कमेंट कर रहे हैं कि बीएसएससी में धांधली हुई, इंटर स्तरीय में आप इस पे चुप हैं। तो भाई या तो आप मेरा पूरा सुनते नहीं हैं या फिर मेरा फेसबुक वाल पे देखते नहीं है जो मैं पोस्ट करता हूँ, या मीडिया में जो बैठ देता हूँ उसको आप सुनते नहीं या देखते नहीं हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ बीएसएससी इंटर स्तरीय का बात कि उसमें 600 700 रोल नंबर का अंतर है, जो गड़बड़ी को साफ जाहिर कर रहा है कि उसमें धांधली हुई है। और 3-4 सेंटर का कॉपी भी उसमें नहीं था, सेंटर का कॉपी भी गायब था, तो फिर रोल कैसे रिजल्ट आ गया। तो ये सब बात है। और बिहार दरोगा का जहाँ तक बात है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब हम लोग को बिहार पुलिस के भी स्टूडेंट को साथ आना चाहिए। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और तमाम छात्रों को एक साथ, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, आप सभी एक साथ आइए और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और दोनों का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, दोनों का सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर जब तक जांच नहीं होती है हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। इस निश्चय के साथ आप सड़क पे उतरिए, आंदोलन कीजिए, तब कुछ होगा। ये नहीं कि बस 1-2 दिन हम लोग बोल दिए चुप हो गए, नहीं, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। आप देखिए देश को भी आज़ादी मिली तो क्या एक आंदोलन से मिल गया? एक आंदोलन से देश को आज़ादी नहीं मिला। आप देख लीजिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, कितना आंदोलन हुआ, उसके बाद जाके कहीं ये सफल हुआ, देश आज़ाद हुआ। तो आप ये सोचेंगे कि अब एक दिन सड़क पे उतरे और उसी दिन रिजल्ट आ जाए, उसी दिन सीबीआई जांच की मांग पूरी हो जाए, ये संभव नहीं है। लगातार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये सरकार तानाशाह है। कोई भी सरकार हो, अगर 15 साल कोई भी सत्ता में रहेगा तो तानाशाह हो ही जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए हम लोग को मजबूती के साथ और संख्या बल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ के साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा। यही एक उपाय है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि कोर्ट जाने से आपको बदलाव नहीं आएगा। भले आप कोर्ट चल जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी, आप कहिएगा मैं भी आपके साथ हूँ, चलूंगा कोर्ट, लेकिन उससे बदलाव नहीं आएगा। मामला शांत पड़ जाएगा, आप कोर्ट में जाइएगा, सरकार यही कहेगा कि आयोग की कोर्ट में मामला है, जो कोर्ट डिसीजन देगा वही हम करेंगे। और कोर्ट में क्या होता है ये आप लोग थोड़ा पता कर लीजिए। मैं सार्वजनिक नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, मैं क्या, कोई भी नहीं सार्वजनिक कोर्ट के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग
सभी को मिल के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को लेके, और भी जो भी एग्जाम में धांधली होता है उस सभी मुद्दे को लेके हम लोग को आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए हम लोग ने 5 जून को राष्ट्रीय छात्र एकता मंच फेसबुक के ग्रुप बनाया है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, इंग्लिश में उसका नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया ताकि बिहार के तमाम छात्र एकजुट हो, एक मंच पे आवे, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बिहार पुलिस के अलग है, बिहार दरोगा अलग, बीपीएससी के स्टूडेंट अलग और अलग अलग लड़ रहे हैं। इस वजह से आयोग और सरकार हम लोग के दुरुपयोग कर रही है, हमारी शक्ति का ह्रास हो जा रहा है, हमारी शक्ति जो है सो बट जा रही है। इसी का नाजायज़ फायदा वो लोग उठा पा रहे हैं, सरकार और आयोग। तो इसीलिए आप लोग राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम से ज़्यादा जुड़िए, ताकि एक जगह हम लोग आके आपस में विचार विमर्श करें। आर के सक्सेना जी कमेंट कर रहे हैं कि जब पेपर लीक हुआ था उसी टाइम करना चाहिए था। धन्यवाद आर के सक्सेना जी, आप ये बात कह रहे हैं, मैं भी यही बात बहुत समय से कह रहा हूँ, आज भी कह चुका हूँ। और मैंने तो किया था, बिहार पुलिस का भी जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैंने इस बात को रखा था, और बिहार दरोगा का तो एग्जाम के बाद से ही आंदोलन भी मैंने शुरू कर दिया था। और बिहार दरोगा का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन आउट है। लेकिन उस समय बिहार पुलिस के ही स्टूडेंट रोड पे नहीं आए, हम लोग के साथ नहीं आए, क्योंकि सभी लोगों को लगा कि मेरा 70 सही है, 65 सही है, 80 सही है, तो मेरा तो रिजल्ट हो ही जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। तो अब थोड़ा क्या बहुत आक्रोशित हैं स्टूडेंट्स। तो यही गलती हुई है। कम से कम अब हम लोगों को, पूरे बिहार के स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि अब कम से कम ऐसी गलती ना करें कि अपने स्वार्थ के लिए ना सोचे, अपना हित सिर्फ ना सोचे, सार्वजनिक हित सोचे। अगर गलत हुआ तो गलत है, चाहे आपका रिजल्ट क्यों ना हो जाए, आपका एग्जाम अच्छा क्यों ना चला जाए, तभी कुछ हो पाएगा। अभी सक्सेना जी ने जो कमेंट किया कि पेपर लीक हुआ था उसी समय बोलना चाहिए था, मैं उसी पे ये बोल रहा था। और ये सही बात है, जिस समय जब गड़बड़ी होता है उस समय स्टूडेंट नहीं बोल पाते हैं। हम लोग तो बोले ही थे, फेसबुक पे भी डाले थे, मीडिया में भी जाके बोले थे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का भी, बिहार स्क्वाड पुलिस का भी कि क्वेश्चन आउट था। तो अपना सोचने लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, 19% लोग, 99% कहिए ना, 99% लोग यही सोच लेते हैं कि मेरा एग्जाम सही गया तो मैं क्यों विरोध करूँ। हालांकि दरोगा आंदोलन से ये थोड़ा सा मानसिकता बदली है, क्योंकि दरोगा आंदोलन में बहुत सारे मित्र ऐसे आए जिनका पीटी में रिजल्ट था, फिर भी वो आंदोलन में आते थे कि नहीं गलत हुआ है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि आंदोलन के बारे में, जैसा कि बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो मैंने बता दिया कि आंदोलन से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो आंदोलन के लिए ही 1.5 साल 2 साल से कर रहा हूँ, चाहे वो बीपीएससी का हो, 64वीं बीपीएससी का देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी में ITI किया गया था, उसमें भी किए थे, और उसके बाद दरोगा का 26 दिसंबर से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं या कुछ भी, हम तो नहीं डर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना का ये जो संकट चल रहा है, इसको देखते हुए, सबके हितों का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा कारणों से हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। हर परिस्थिति को देखना पड़ता है, क्योंकि सरकार सीधा ये आरोप लगा देगी कि लॉकडाउन में कोरोना के चलते कोई मीटिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और ये लोग सड़क पे उतरा है, तरह तरह की बातें कर देंगे, मानवता के खिलाफ है, ये है वो है, कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ थोड़ा सा। गुलशन कुमार जी कमेंट कर रहे हैं कि रोड पे आना होगा भैया। सुबोध रॉय जी कमेंट कर रहे हैं भगत सिंह जैसा आंदोलन करना पड़ेगा। मैं तो इसलिए दरोगा आंदोलन भी होगा, बिहार पुलिस का भी होगा, दोनों को साथ लेके हम लोग चलना चाहते हैं। और सभी लोग यूनाइट होइए, और हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और वो तारीख, और इसी जून महीने में किसी दिन करेंगे, और उसका हम लोग आपस में मीटिंग करके पटना में हम लोग उस डेट को घोषित करेंगे। और जून में ही होगा, चाहे जिस दिन भी हो, जून में ही हम लोग विधानसभा तो अभी नहीं चल रहा है, तो इसलिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही कर सकते। देखिए, सीबीआई जांच की जो बात है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि अधिकार क्षेत्र का भी बात होना चाहिए। सीबीआई जांच आयोग नहीं करवा सकती है, बिहार सरकार सिफारिश करेगी केंद्र सरकार को, उसके बाद केंद्र सरकार सीबीआई जांच करवाती है। तो बिहार सरकार सिफारिश करेगी, तब केंद्र सरकार करवाएगी सीबीआई जांच। लेकिन यहाँ जो है आयोग चाल चल रही है, और स्टूडेंट्स भी कुछ लोग उसके चाल में फंस जा रहे हैं कि आयोग के पास जाइए। तो ये कि अरे आयोग के पास तो हम लोग 2 बार गए थे, आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि सीबीआई जांच करवा देगा ना। वो आयोग क्या सीबीआई जांच कराएगा? आप सभी पढ़े लिखे हैं तो आप पता कर लीजिए कि सीबीआई जांच क्या आयोग करवा सकती है? नहीं। आयोग को तो हम लोग 2 बार गए थे, 30 दिसंबर 2019, 7 जनवरी 2020। और यहाँ तक कि 2 लड़के ने मोबाइल भी अपना दिया था कि आप मोबाइल रख लीजिए, जांच करवाए। लेकिन उस समय उन्होंने मोबाइल नंबर लेके कहा कि बाद में हम आपको बुलाएंगे, जांच करवाएंगे, जांच टीम बनाएंगे। लेकिन कोई जांच टीम नहीं बनाया उन्होंने, और उसके बाद रिजल्ट भी दे दिया। तो वो तो सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं छात्रों को। आप बताइए ना कि
नोटिफिकेशन मेरे नाम से जारी करती है बीपीएसएससी आयोग, और उसमें मेरी जाति को बताने का क्या उसका पर्पस हुआ? मेरी जाति को बताने का क्या पर्पस, उम्र को बताने का क्या पर्पस? मतलब कि सीधा है कि वो जो है स्टूडेंट को तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। अगर उनकी मानसिकता सही रहती, अगर वो आयोग निष्पक्ष होता तो जांच करवाता। एक जांच टीम कम से कम बनाना चाहिए था, बीपीएसएससी को जांच करवाना चाहिए। कहाँ आज तक कोई जांच टीम बनाया गया? कहाँ हम लोगों से कभी बात किया? हमारा नंबर तो सब लोगों का, जो डेलीगेशन 5 लोग है, सबका नंबर वहाँ लिखा हुआ था। किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया गया, ना मोबाइल मांगा गया कि हाँ मोबाइल दीजिए हम जांच करेंगे, और ना ही हम लोग को बुलाया गया कि हाँ आइए। हम लोग तो 2 बार गए थे। तो झूठ मूठ का जो है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको फैला दिया, और ये लोग वही लोग होंगे जिनका पीटी में रिजल्ट हुआ होगा, या जो लोग को क्वेश्चन मिला होगा पैसा से, वही लोग इस तरह का मतलब फैला रहे हैं कि आयोग के पास जाना चाहिए। तो आयोग प्रूफ मांगा, कब मांगा प्रूफ भाई? कब मांगा प्रूफ? मेरे नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो कभी कॉल नहीं आया आयोग की तरफ से। आना चाहिए ना, मेरा नंबर तो आयोग के पास है, मेरे नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो कहाँ आयोग की तरफ से कॉल आया कि हाँ आइए आप प्रूफ जमा कीजिए या दीजिए? या जिनका मोबाइल था नंबर भी वहाँ था, कहाँ किसी को फ़ोन किया गया आज तक? तो आयोग तो एक चाल चली थी कि लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे अफवाह फैला रहा है। तो हम लोग अफवाह थोड़े फैला रहे हैं, हम लोग के पास तो प्रूफ है, तभी तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट आ गया, स्क्रीनशॉट जो हम लोग दिखा रहे हैं, मोबाइल भी हम लोग के पास है। 2 स्टूडेंट दिए हैं और भी स्टूडेंट देंगे अपना अपना। तो आप तो पहले जांच करवाइए ना। आयोग का काम ये नहीं है कि वो सीबीआई जांच करवा देगा। सीबीआई जांच सरकार, राज्य सरकार सिफारिश करेगी, तब केंद्र सरकार के थ्रू होगा सीबीआई जांच। और ये आयोग क्या करेगी? पिछले साल आप देखिए ना, पिछले साल भी 2 लड़के का मोबाइल लिया गया। आयोग ने 2 लड़के का मोबाइल लिया जांच के लिए। आज तक वो जांच हो रहा है। आर्थिक अपराध इकाई पटना में दोनों मोबाइल आज तक लौटाया भी नहीं गया मोबाइल, और कोई जांच नहीं हुआ। ज्वाइनिंग भी हो गया, आप लोग को पता है। आज तक कोई जांच हुआ क्या? किसी को पकड़ा गया? कुछ जांच नहीं हुआ। तो आयोग तो चाल चल रही है कि आंदोलन को शांत कर दे। झूठो कहेगा कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच करवाएंगे, हो गया, मामला खत्म कर देने के लिए ऐसा कर रहा है। तो हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं ना कि सीबीआई जांच करवाए। हम लोग को बिहार सरकार से मांग है कि सीबीआई जांच करे। हम लोग को आयोग से कोई डिमांड ही नहीं हम लोग कर रहे हैं। आयोग जो खुद चोर है, तो बिल्ली से हम लोग दूध की रखवाली करवाएंगे? बिल्ली से दूध की रखवाली तो नहीं करवा सकते। आयोग तो खुद चोर है, संलिप्त है उसमें, तो उससे हम लोग क्या जांच करवाएंगे भाई? हम लोग सरकार से चाहते हैं, बिहार सरकार से, कि सीबीआई जांच करवाइए। बात को समझिए। और ये जो पूरा मामला को जो है डाइवर्ट करने के लिए ये लोग, कुछ लोग जो है ये करवा रहे हैं कि आयोग के पास जाना चाहिए, तो आयोग प्रूफ मांगा, तो ये मांगा, तो वो मांगा। अरे भाई, हम लोग 2 बार जाके दे चुके हैं आयोग को प्रूफ, कुछ नहीं हुआ। पिछले बार भी लोग जाके दिए थे प्रूफ, मोबाइल भी दिए थे। मोबाइल आज तक रखा हुआ है आर्थिक अपराध इकाई में, आज तक कोई जांच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये आयोग तो चाल चल रही है कि आके ये लोग मोबाइल दे दे, और हम लोग जो फिर पिछले दरवा की तरह करे, आयोग मोबाइल रख ले और कोई जांच भी ना करवाए। ये लोग के पास जो सबूत है वो भी सबूत भी मिट जाए। ये लोग के पास सबूत भी ना रहे, और सीबीआई जांच हो तो सबूत ही नहीं लोग दे पाएगा। सबूत लेके ये नष्ट कर दे। तो आयोग तो ये चाल चल रहा है कि हम सबूत लेके नष्ट कर दे। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। वो आयोग जो चाल चल रहा है कि सबूत ले ले या नष्ट करे, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग उतना बेवकूफ़ थोड़े हैं। मोबाइल हम लोग के पास है। आप जांच टीम बैठाइए, हम देंगे मोबाइल जांच टीम को। आपको क्यों देंगे? हम दिखाएंगे मोबाइल, लेकिन देंगे कैसे? सबूत नष्ट कर दीजिए पिछला दरोगा की तरह। तो समझिए इस बात को। हम लोग जून में ही किसी दिन, तारीख जल्द बता दिया जाएगा। विधान सभा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सत्र शुरू नहीं हुआ है। हम लोग यही वेट कर रहे थे कि विधानसभा का सत्र चलता तो विधानसभा का ही घेराव करते, लेकिन विधानसभा चूँकि नहीं चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और आयोग भी जाएंगे। देखते हैं आयोग क्या बोलता है। आयोग भी जाएंगे हम लोग गलत थोड़े हैं कि हम लोग डरेंगे। हम लोग जाएंगे, हम लोग आयोग भी जाएंगे। 2 बार दे चुके हैं प्रूफ, फिर जाएंगे आयोग, फिर देंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन हम लोग का मेन सीबीआई जांच की मांग सरकार से है, बिहार सरकार से। इस बात को समझिए कि बिहार सरकार ही सीबीआई जांच करवा सकती है, आयोग जांच नहीं करवा सकती है सीबीआई जांच। वो तो सबूत लेके और नष्ट कर देगा। वो तो यही चाह रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि रूम रेंट पर बोलिए, तो रूम रेंट पे भी तो हम बोल ही चुके हैं भाई कि जो आर्थिक स्थिति है सबका खराब है। 99% स्टूडेंट जो है पटना से रूम छोड़ के चले आए थे, चूँकि प्रशासन खाली करा दिया गया था प्रशासन के द्वारा ही, और वो लोग अभी पटना नहीं जा रहे हैं। और मकान मालिक जो है बार बार तंग कर रहे हैं रूम रेंट के लिए, तो कहाँ से रूम रेंट दिया जाएगा? तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि छात्रों का जो है, छात्र छात्राओं का रूम रेंट माफ़ किया जाना चाहिए। और जो मकान मालिक, जिन मकान मालिकों की आजीविका इसी पे डिपेंड है, तो उन लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि सारे जो टैक्स वगैरह है वो माफ़ कर दे, और जो 50% या जो भी हो 40% 30% किराया सरकार अपनी तरफ से दे दे मकान मालिक को। तो ये तो हम लोग बोल ही रहे हैं, मुद्दा उठा ही रहे हैं। और अभी जिस तरह देख रहे हैं दोस्तों कि हर एग्ज़ाम में, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, STET, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में धांधली हो रही है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आपको धांधली की बात नहीं आएगी, चाहे वो BPSC ही क्यों ना हो। राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था भर्ती आयोग BPSC, उसमें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो हम लोग इन सभी एग्ज़ाम्स को लेके बिहार के तमाम युवाओं के लिए, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं।
16 जून को एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं ट्विटर पे कि सारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, सारे प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ, सारे बिहारी युवाओं को न्याय मिले, किसी भी एग्जाम में धांधली ना हो, धांधली मुक्त बिहार हो अपना, पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, किसी भी एग्जाम में धांधली ना हो, सभी एग्जाम में धांधली बंद हो। इसी चीज़ को डिमांड को लेके, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो, इसी मांग को लेके 16 जून को ट्विटर पे बहुत लोगों के समर्थन से, सहयोग से 16 जून को ट्विटर पे एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, जिसमें तमाम मुद्दे शामिल है, बिहार के तमाम परीक्षार्थियों के मुद्दे शामिल है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या भी जो भी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या जो भी हो जिसमें धांधली हो रही है, उन सारे एग्जाम में धांधली बंद हो और बिहारी छात्रों को न्याय मिले। इसी सब चीज़ों को लेके, इन्हीं मुद्दों को लेके बिहार सरकार से मांग है कि बिहारी छात्रों को, बिहारी छात्र युवाओं को न्याय मिले, धांधली बंद हो। इसी को लेके 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे एक मुहिम चलाना है, 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे एक मुहिम चलाना, जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉर बिहार, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। इसमें सभी लेटर स्मॉल ही रहेंगे और वो देख लीजिए आप लोग। इस तरह से है, देख लीजिए, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली जो हो रही है उसको बंद किया जाए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, सभी में जो धांधली हो रही है वो बंद हो और बिहारी छात्र युवाओं को न्याय मिले। इसी मांग को लेके, बिहारी छात्रों को न्याय मिले, जस्टिस मिले, इसी मांग को लेके 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे आंदोलन करना है। आप लोग सभी लोग साथ दीजिए, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सारे लेटर स्मॉल में होंगे, सभी स्मॉल में लिखना है, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, सभी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको बंद किया जाए, छात्रों को न्याय मिले। इसी मांग को लेकर 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे आंदोलन करना है, हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और इस आंदोलन में सभी लोग साथ दीजिए 16 जून को ट्विटर पे। और उसके बाद हम लोग 16 जून के बाद फिर हम लोग पटना में एक जल्द ही इसी सप्ताह एक मीटिंग करेंगे पटना में, इसी सप्ताह किसी दिन, वो डेट 2 दिन पहले बता देंगे हम लोग आपस में बात करके। और उसके बाद फिर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर लेंगे, आयोग भी जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए, इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जाए। और 16 जून को ट्विटर पे हैशटैग जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स का प्रयोग कीजिए। और आप लोग प्लीज़ डरिएगा मत, जितना आप लोग के पास प्रूफ हो, जिनके भी मोबाइल में हो, प्लीज़ आप मोबाइल दीजिए, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, किसी का भी। आपको मोबाइल खरीद के नया मोबाइल दे दिया जाएगा, आप मोबाइल हम लोग को दीजिए, आपको जितना का होगा मोबाइल नया खरीद के दे दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग के पास मोबाइल रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो या फिर सरकार के पास हो, वो मोबाइल से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कोर्ट में भी जाएंगे तो मोबाइल रहेगा, जितना ज़्यादा प्रूफ रहेगा उतना ज़्यादा असर करेगा। तो हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और बिहार दरोगा का मोबाइल हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, बिहार पुलिस का कोई भी मोबाइल हम लोग के पास नहीं है, स्क्रीनशॉट ही सब जगह घूम रहा है, वही स्क्रीनशॉट हम लोग के पास, लेकिन बिहार दरोगा का मोबाइल है। और भी चाहिए हम लोग को, जितना आप लोग दे सकते हैं वो लोग दीजिए। अभी तक 2 मोबाइल है, बाकी आप लोग जितना मोबाइल देना चाहें दीजिए। आपका नाम गुप्त रहेगा, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, आपको मोबाइल खरीद के दे दिया जाएगा। और इस लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये आज बिहार के सभी छात्र की लड़ाई, बिहार के हर छात्र की लड़ाई हो गई है। क्योंकि हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में धांधली, आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सब में देख लिया आप गड़बड़ी हो रही है। इसलिए ये लड़ाई बिहार के हर छात्र की है, हम सबों की अपनी लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। अगर आज हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों से सवाल करेगी कि जब इतना गड़बड़ी हो रही थी तो आप लोग चुप क्यों थे। कम से कम हम लोग उस समय इतना जरूर बोल सकते हैं कि हम लोग संघर्ष की लड़ाई लड़े और इस संघर्ष का परिणाम अच्छा ही आएगा। इतना भरोसा रखिए, संघर्ष का परिणाम सकारात्मक आएगा, स्टूडेंट के हित में आएगा। आप देखिए ना, पिछला 10 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, बिहार में कोई भी ऐसा छात्र आंदोलन हुआ क्या धांधली को लेकर जो विधानसभा में जिसका मुद्दा उठा हो, नहीं आपको मिलेगा। लेकिन बिहार दरोगा में हम लोग इतना आंदोलन किया, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा लाया गया। ये अलग बात है कि सरकार ने उसे खारिज कर दिया, प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया क्योंकि उनकी किरकिरी होती, लेकिन कम से कम कार्य स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया तो गया, वो आंदोलन के ही चलते हुआ था। क्योंकि विपक्ष को भी डर था
कि अगर हम मुद्दा नहीं उठाएंगे तो ये लोग हमारे अगेंस्ट भी होगा। और आज भी वही बात है, आज भी हम तमाम विपक्षी दलों से भी अपील कर रहे हैं कि आप हमारे मुद्दे को, जो छात्र हित का मुद्दा है, उसको जोर शोर से उठाइए। आप फालतू के मुद्दे को आप लोग उठाते हैं, लेकिन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में जो धांधली हुई है उसको आप लोग जोर शोर से क्यों नहीं उठा रहे? सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों नहीं सीबीआई जांच की मांग आप उठा रहे हैं? इसका मतलब अगर नहीं आप जोर शोर से उठा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग की भी संलिप्तता है उसमें, आपके भी लोग इन्वॉल्व होंगे इस सेटिंग वेटिंग में, आपको भी डर है कि फंसेंगे। अगर आपके लोग इन्वॉल्व नहीं है इसमें तो आप जोर शोर से मुद्दा उठाइए। अगर नहीं उठाते हैं तो हम लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी का विरोध होगा इस चुनाव में। तो ये सोच लीजिए, तमाम भी स्टूडेंट्स, तमाम छात्र युवाओं से हम अपील करते हैं कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष हो, चाहे विपक्ष के हो, जो भी फेसबुक पेज पे है, जिनका भी फेसबुक पेज पे कोई भी पोस्ट आता है, आप उस पोस्ट पे तुरंत जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग कीजिए। और यही इस समय बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आजकल वही हो रहा है। तो आप लोग भी 5-10 मिनट रोज समय दीजिएगा फेसबुक पे, जितने भी, जैसे नीतीश कुमार हुए, सुशील मोदी हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, तेजस्वी यादव जी हुए, सभी के फेसबुक पेज पे जैसे ही वो कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पेज पे, तुरंत उनको कमेंट में जाके, उनके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, सीबीआई जांच की मांग कीजिए। और ट्विटर पे भी आप लोग कीजिए, ट्विटर पे भी जैसे ही उनका कोई ट्वीट आता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ट्वीट कीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही, सीबीआई जांच का मुद्दा उठाइए। अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो हम लोग किसी भी पार्टी या नेता को वोट नहीं देंगे, इस तरह का आप लोग बात कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब करना शुरू करेंगे तो इस मुद्दे को जरूर है विपक्ष भी उठाएगा, और सरकार को भी मानना पड़ेगा हम लोग की बात। अब बिहार एसएससी का देखिए ना, इससे पहले हुआ था ना कि बिहार एसएससी का जब हुआ था तो सरकार को माननी पड़ी थी ना बात, जब मामला बहुत दूर पकड़ा तो मानना पड़ा था, और उसका जांच हुआ, एसआईटी बैठा, अभी अध्यक्ष सचिव दोनों जेल में हैं। तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि सोशल साइट पे करने से कुछ नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, नकारात्मक सोच मत, पर करके तो देखिए, कुछ लोग करेंगे। देखिए अभी भी 90% लोग चाहते हैं कि सड़क पे आंदोलन हो, 10% लोग ये हैं जो विरोध करते हैं कि सबसे कुछ नहीं होगा। तो ये 10% वही लोग हैं जो या तो सेटिंग में इन्वॉल्व है, या इनको क्वेश्चन मिल गया होगा, पैसा से मिला हो चाहे जैसे मिला हो, यही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सड़क पे ही आंदोलन हो और सीबीआई जांच हो, और 10% लोग तो हमेशा आप विरोध करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए। कुछ लोग ऐसा होंगे ही जो आपका विरोध किसी न किसी कारण से करेंगे ही, चाहे वो जाति के रूप में आपको विरोध करे, या किसी विचारधारा से करे, या धर्म के आधार पर आपका विरोध करे, या फिर वो पीटी पास हो इसलिए विरोध करे, या फिर वो शिक्षा माफिया हो इसलिए वो विरोध कर रहा हो, वो तो करेगा ही। 10% लोग तो ऐसा मिलेंगे, तो उस सबसे हम लोग को घबराना नहीं है। और जो भी 2-4 लोग इस तरह का निगेटिव कमेंट करते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, तो फेसबुक पे करने से कुछ, उसको आप लोग भी वहाँ पे जवाब दीजिए कमेंट करके कि भाई तुम उतना करके तो देखो, पहले शालीनतापूर्वक उनको जवाब दीजिए कि जो कर रहा है उसको कम से कम करने तो दो, तुमको नहीं करना है तुम शांत रहो, कम से कम जो कर रहा है उसको करने दो। अगर तुम विरोध कर रहे हो इसका मतलब तुम शिक्षा माफिया हो, सीधा सा बात है। अपना तुम पढ़ो लिखो। और एक बात मैं और कहूँगा, बार बार पहले भी कहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि आंदोलन का ये मतलब नहीं है कि हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए, नहीं, हम कभी ये नहीं कहे हैं कि पढ़ाई नहीं कीजिए। हम हमेशा बोले हैं कि पढ़ाई करते रहिए, और जब सड़क पे आंदोलन होगा आप सड़क पे साथ दीजिए, ट्विटर पे हो रहा है ट्विटर पे साथ दीजिए, फेसबुक पे हो रहा है फेसबुक पे साथ दीजिए। बस रोज 5 से 10 मिनट सोशल साइट पे साथ दीजिए। और जैसे 16 जून को हम लोग ट्विटर पे रखे हैं, तो 16 जून को थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा दे दीजिए, और बाकी समय अपना पढ़ाई कीजिए। 1-2 घंटा ट्विटर पे दे दीजिए 16 जून को, बाकी समय पढ़ाई कीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरिट से भी रिजल्ट होता है, ये नहीं है कि सिर्फ धांधली से ही सारा रिजल्ट पैसा से हुआ, नहीं, मेरिट से भी 40%, 50%, 60% तक मेरिट वाले का भी रिजल्ट है। 40%, 50% जो है वो धांधली से रिजल्ट हो रहा है, हर एग्जाम में हो रहा है। तो उसी के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि वो जो 50% या 60% जो भी पैसा से जा रहा है, सेटिंग से जा रहा है, उसको रोकना है। और इसीलिए हम लोग लंबा संघर्ष करें, क्योंकि आज हर एग्जाम में ये हो गया है। इसीलिए इस संघर्ष को आगे तक बढ़ाना होगा, जारी रखना होगा। और ये बिहार दरोगा की बात नहीं, बिहार पुलिस की नहीं है। आप देखिए ना, सचिवालय का भी पिछला में देख लीजिए, वही हुआ, फिर आएगा सचिवालय का वैकेंसी, 2014 के बाद नहीं आई है, फिर सचिवालय का वैकेंसी आएगा, फिर उसमें होगा, फिर बिहार दरोगा का आएगा 2500 का, फिर उसमें भी होगा। इसीलिए हम लोग को अभी ही इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाना है, अंजाम तक पहुंचाना है। और एक बार सीबीआई जांच हो गई तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे, जो 1-2 टीचर भी इसमें इन्वॉल्व है, शिक्षा माफिया हैं, वो लोग पकड़े जाएंगे और ये धांधली रुक जाएगी। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है, फिर एग्जाम होगा, फिर क्वेश्चन आउट होगा। तो इसीलिए सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाए। और जब शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा तो हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आउट होता है, धांधली होती है, वो रुक जाएगा। चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, सब में धांधली रुकेगी। और जो मेरिट से हैं, जो पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट होगा। तो ये तो अच्छी बात होगी ना कि मेरिट वाले जब जॉब में जाएंगे तो अच्छा काम भी करेंगे प्रशासन में। और जो लोग पैसा से जाएंगे प्रशासन में, वो क्या करेंगे?
जितना पैसा दे के गए हैं उससे ज़्यादा वो चरगुना पहले उछलेंगे, उसके बाद निर्दोष लोग को फंसा देंगे, दोषियों से पैसा लेके निर्दोष लोग को फंसाएंगे, रात में खुद चोरी करेंगे, दिन में दूसरे पे एफआईआर करेंगे, यही सब काम होगा। किसी का मर्डर जो करेगा दूसरे को फंसाएगा, जो मर्डर करेगा उसी को बचा लेगा, जो मर्डर नहीं करेगा उसको पैसा लेके फंसा देगा, तो ये सब काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन में भी पारदर्शिता है, बिहार आगे जाए, बिहार में बदलाव आए। उसके लिए सबसे पहला जरूरी यही है कि शिक्षा में सुधार हो, और उसमें जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, भर्ती आयोग है, उसमें पारदर्शिता आए, तभी तो सही लोग चुन के जाएंगे प्रशासन में। और प्रशासन में जब सही लोग चुन के जाएंगे तभी सही से काम होगा, नहीं तो गलत लोग जब चुन के जाएंगे, पैसा से चुन के जाएंगे, तो कोई भी काम सही से नहीं होगा। देखिए ना, कोरोना में जो पैसा का लूट हो रहा है, हर एक पंचायत में मिला है पैसा, पूरा लूट हो रहा है। 2-4 साबुन हर गाँव में बांट के दिखा दिया गया कि हम बांटे हैं, पूरा पैसा रखा जा रहा है, मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो, जो भी हो। तो उसी तरह हो रहा है, जब तक सही लोग प्रशासन हो। और वो मुखिया और वार्ड मेंबर अपने मन से तो नहीं कर रहा है, उसको किसी न किसी अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो बीडीओ साहब हो या जो भी हो, तो अधिकारी का ही संरक्षण प्राप्त है, कर्मचारी का संरक्षण प्राप्त है। वो कर्मचारी और अधिकारी यही भर्ती आयोग से ही जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या बीपीएसएससी हो, इसी सब से चुन के जाते हैं। इसीलिए हर एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उस ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इस पेपर लीक धांधली की सीबीआई जांच हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में। और एग्जाम के बाद कोई हमारे सीट का कारण कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स दिया जाए, स्टूडेंट जो अपीयर हो उनका भी मार्क्स दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, तब तो पारदर्शिता आएगी। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक कोई पारदर्शिता नहीं आएगी, इसी तरह धांधली होती रहेगी। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सब लोगों तक ये मुहिम जाए कि 16 जून को जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स मुहिम चलाया जा रहा है। और ये हर छात्र का आंदोलन है, ये किसी संगठन किसी पार्टी का नहीं है, ये बिहार के हर छात्र का आंदोलन है, हर युवा का आंदोलन है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में आज धांधली हो रही है। इसीलिए प्लीज़ अपने लिए लड़िए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़िए, और इस संघर्ष में हम लोग का साथ दीजिए। सभी लोग एक साथ रहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी संगठन से जुड़े हुए हों, किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन छात्र हित के मुद्दे पे सब लोग साथ आइए, एक साथ मिलकर काम कीजिए, और अपने अपने स्तर से जितना हो सकता है इस मुद्दे को उठाइए। और 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रिट्वीट करना है। और नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तेजस्वी यादव जी, सबको टैग करके ये करना है। और फेसबुक पेज पे भी आप रोज़ जो है फेसबुक पेज पे भी इन सब के वाल पे जाके कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और 2-3 दिन के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे पटना में, उसके बाद हम लोग सारे मुद्दों पे बात करेंगे, आयोग जाने के, केस करने पे और आंदोलन, सारे मुद्दों पे बात होगा। और इसी जून में ही हम लोग एक ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे, डेट बता दिया जाएगा, और आप लोग तैयार रहिए। इस जून में एक ज़बरदस्त आंदोलन होगा, मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करेंगे, और आर पार की लड़ाई अब लड़ेंगे हम लोग, अब चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि हम भी 1 तारीख से ही पटना आना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि छात्र लोग नहीं है पटना में, इसलिए हम भी जाके क्या करेंगे, इसी वजह से हम भी घर पे ही हैं। लेकिन अब बहुत सारे छात्रों से बात रोज हो रही है, तो सब अब तैयार हो रहे हैं आने के लिए पटना। जब तक कुछ स्टूडेंट पटना नहीं आएंगे तो मीटिंग भी कैसे होगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर थोड़ा सा हम लोग डिले कर दिए। और अगस्त से पहले किसी भी हाल में कोई एग्जाम नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए कि अगस्त से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 50,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम किसी एक सेंटर पे नहीं लिया जा सकता है, और भीड़ इकट्ठा भी करना नहीं। इसी वजह से अगस्त से पहले बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग जून में ही कोई ना कोई डेट फिक्स करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे पटना में, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, आयोग भी चलेंगे, तो आयोग तो इधर ही चलेंगे, आयोग उससे पहले चलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, जब तक जिस दिन सड़क पे उतरेंगे उस दिन सड़क पे, जब फेसबुक ट्विटर पे करना है उस दिन ट्विटर पे साथ दीजिए, और पढ़ाई भी जारी रखिए। आप लोग पढ़ाई भी जारी रखिए और आंदोलन में भी साथ दीजिए। और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच जो सभी के लिए बनाया गया है, तमाम बिहारी छात्रों के लिए बनाया गया है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दीजिए, साथ होइए, एक मंच पे आइए, ताकि हम लोग यूनाइट हो सके, आपस में बातचीत कर सके किसी भी मुद्दे पे, और छात्र हित के मुद्दे पे संघर्ष कर सके। और इस संघर्ष का परिणाम बहुत अच्छा आएगा, इतना भरोसा रखिए। क्योंकि जब विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है, विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठ चुका है, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और आगे भी जब विधानसभा का सत्र शुरू हो तो हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का भी घेराव करेंगे, ताकि विधानसभा में फिर मुद्दा उठे और सीबीआई जांच की मांग हम लोग की पूरी हो। और उससे पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और उससे पहले बीपीएसएससी आयोग भी जाएंगे, और बिहार पुलिस का जो आयोग है वहाँ भी हम लोग जाएंगे। बस बिहार पुलिस वाले जो भी स्टूडेंट है वो लोग भी साथ दीजिए, साथ आइए, और हम लोग दोनों की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। और दोनों ही नहीं, बिहार के तमाम स्टूडेंट्स के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ हम लोग अब संघर्ष करेंगे। और इसीलिए राष्ट्रीय छात्र एकता मंच भी बनाया गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होइए।
नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम फेसबुक पे ग्रुप है, उसमें ज़्यादा से लोग शामिल होइए। और ये 16 जून का जो आंदोलन है ट्विटर पे है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी तमाम परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ बिहारी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए ये मुहिम चलाया जा रहा है। जस्टिस फॉर बिहारी स्टूडेंट्स, ये किसी संगठन का नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये बिहार के हर छात्र का आंदोलन है। इसमें आप लोग शरीक होइए, साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये बात जाए। और 16 जून को 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर पे एकदम कोहराम मचा दीजिए आप लोग, और टैग करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग ट्विटर पे अभी नहीं है प्लीज़ ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लीजिए, और नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रवीश कुमार जी और जो भी बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनको ऐड कीजिए। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं उनको टैग कीजिए। सबको टैग करके ट्विटर पे चलाना है, और फेसबुक पेज पे भी रोज़ करना है। फेसबुक पेज या ट्विटर पे रोज़ ये सब काम करना है कि उनके फेसबुक पेज पे जाके कमेंट कीजिए सीबीआई जांच की मांग को, और 16 जून को ट्विटर पे 12 बजे से 4 बजे तक कीजिए, और छात्र एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन बिहार के हर छात्र का है। और हम लोग 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन लगे, 4 दिन भी लग सकता है, 3 दिन 4 दिन में एक डेट फिक्स करेंगे। इसी सप्ताह किसी दिन मीटिंग करेंगे पटना में, उसके बाद बीपीएसएससी आयोग भी जाएंगे और आंदोलन का पूरा रूपरेखा तैयार कर लेंगे, और मुख्यमंत्री आवास का भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा सीबीआई जांच का, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए और आंदोलन में भी साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।